अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हुमैरा मौजूद हैं और इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि अपने एक्सपीरियंस की बिना पर 3 वैल्यूएबल टिप्स दें हमारे व्यूअर्स के लिए। चाहे वो करियर के हवाले से हों, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हवाले से हो। तो डॉक्टर हुमैरा, बिल्कुल हम वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 3 टिप्स हमें दीजिए। थैंक यू सो मच शारिक। मैं जो यहाँ पर 3 टिप्स आपको देना चाहती हूँ वो वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस में प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों आ जाती हैं। इन दोनों के लिए जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए वैल्यू किस चीज़ की है, सही, इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा तो आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर सकेंगे, उसको अहमियत दे सकेंगे। सही, सही। तो बहुत अच्छी टिप। आई रिपीट सबसे पहले आपको आपको अपनी एक सेल्फ एनालिसिस करके ये पता करना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। ठीक है। टिप नंबर 2, अब आपको ये पता चल गया कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अब आपने करना ये कि टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ज़बरदस्त। ये काम सो बहुत पहले आसान है। आपने अपनी प्रायोरिटीज़ फाइंड करनी है और फिर टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सेकंड टिप। एग्ज़ैक्टली। टाइम मैनेजमेंट में प्लानिंग भी आ जाती है और डिसिप्लिन में ये आ जाता है कि आपने जो प्लान बनाया है उस पे आप स्टिक करें। अगर आप टिप नंबर 1 को 2 के साथ मिलाएँगे तो आपको एक काइंड ऑफ पूरी पिक्चर, बिग पिक्चर नज़र आएगी कि पहले आपको ये पता चल गया कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या चीज़ों में आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है, क्या चीज़ों में आपका टाइम जा रहा है लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और कौन-सी ठीक चीज़ें है। ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जिसको आप हर कीमत पे करना चाहते हैं। सही, और वन्स कि आपको ये पता चल गया, फिर आपने पूरी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की और उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दिया जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सही, सही। टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 इज़ आपके पास मी टाइम होना चाहिए। सही, मी टाइम के साथ मसला ये है कि लोग समझते हैं कि ये एक लग्ज़री है, ये करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। सही, लोग समझते हैं कि हमारे पास टाइम होगा तो हम अपने लिए टाइम देंगे। पहले काम कर लें और फिर अपने आप को टाइम दें। ये एक बहुत गलत सोच है मेरे हिसाब से। सही। ये बिल्कुल इस तरह है कि हम अपने स्मार्टफ़ोन्स को रोज़ चार्ज करते हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल। बहुत काम करना पड़ता है और अगर इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो, तो ये काम नहीं करेगा, इट विल बी डेड। हम ऐसा इंसानों के साथ भी यही है। अगर हम अपने आप को रिचार्ज नहीं करेंगे, तो हम आगे काम भी नहीं अच्छा कर सकेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने 3 बड़ी वैल्यूएबल टिप्स दी। आज का सेशन एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि आपने पहले टीचिंग की काफ़ी अरसे, फिर आपने जॉब मार्केट मतलब प्रोफेशनल रही, फिर अब आपने अपना न्यू वेंचर स्टार्ट किया, स्टार्टअप में हैं। तो नदीम पूछ रहे हैं कि स्टार्टअप के लिए, जर्मनी के लिए क्या आइडियाज़ हो सकते हैं कि हम लोग अपने where we can get help or finance if we have startup ideas. Mhm, Register my own GmbH. mhm. अ, सो वेयर कैन वी गेट हेल्प ऑन फाइनेंस? तो जर्मनी के अंदर ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्पेशली इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं जो कि फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्ट फंडिंग के बारे में सर्च कर सकते हैं, जो कि एक स्टार्टअप को फंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। आप किक स्टार्टर को चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि होले डे लोवन एक प्रोग्राम आता है जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं और Okay. वो आपको इसकी ऑफ़र करते हैं। उसके लिए लेकिन थोड़ा-सा आपका स्टार्टअप मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे आपकी मार्केट इवैल्यूएशन और आपकी बैलेंस शीट माँगते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके अगर स्पेशली जो लोग अभी डॉक्टरेट करके निकल रहे हैं या मास्टर्स करके या इवन ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके स्टार्टअप फंडिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही। यानी इंक्यूबेटर्स पे भी जा सकते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स में भी शिरकत कर सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आज का लास्ट, डॉक्टर फरहान रशीद, मेरे ख्याल में थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है।
Please also mention the nature of work that you are currently working counseling on. Computer vision for security, automotive, or something else. Do you plan to work on hardware accelerators by realizing your CV models on real hardware like ML based processors? डॉक्टर फरहान जो है रिसेंटली इन्होंने अपनी पीएचडी खत्म की है खालसा यूनिवर्सिटी से और स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इनफैक्ट आपका मेजर भी कंप्यूटर विजन से ही रिलेटेड लग रहा है, तो इट वुड बी नाइस टू बी कनेक्टेड। तो यस, हम लोग जो कंप्यूटर विजन पे काम कर रहे हैं, सिंस इट्स ड्राइवर सेफ्टी सिस्टम, तो हम ड्राइवर की फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट कर रहे हैं, साथ ही रोड की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो दिस इज प्योरली कंप्यूटर विजन फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और facial expression detection. So security is as in security aspect नहीं है, safety aspect है। And of course इसका जो दूसरा पार्ट है वो IoT है, तो हम अपना पूरा हार्डवेयर डिफाइन कर रहे हैं TPUs यूज करते हुए, और अभी तक जो प्रोटोटाइप्स थे रास्पबेरी पाई पे, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी। तो yes, very good question. I can see कि आपका एक्सपीरियंस है इसके अंदर, and would love to connect if you want. बिल्कुल, जो भी लोग डॉक्टर हुमैरा से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में शेयर है। आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से डॉक्टर हुमैरा के, आजकल जो यंग स्टूडेंट्स हैं स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में, डेवलपिंग कंट्रीज में, वो लोग अपने कैरियर के हवाले से बड़े अनसर्टन हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनीज अब उस तरह रेगुलर जॉब्स ऑफर नहीं कर रही, इंटर्नशिप्स कम ऑफर कर रही हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या टिप देना चाहेंगी, क्योंकि आप टीचर भी रही हैं, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट आप किस तरह करना चाहेंगे इन हालात में? शारिक, मैं आपको अपनी थोड़ी सी क्विकली स्टोरी बताना चाहूंगी कि मैं एनईडी में थी और आई गॉट मैरिड, और मैं फिर शादी के बाद यहाँ आ गई। तकरीबन 12 साल मैं एनईडी में रही हूँ, और ये एक टाइम था जब मुझे डिसाइड करना था कि अगर मैं एनईडी में रहती तो मेरा करियर पाथ ऑलरेडी बड़ा एस्टेब्लिश था, बट ऑफ कोर्स लाइफ इज इम्पोर्टेंट। मैं इधर आई और मुझे फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना था, तो हिम्मत हारना और डरना तो ऑप्शन में है ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए कि अगर आप हिम्मत हार देंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे और पे भरोसा होना चाहिए, और अगेन प्लान बनाएं कि आप करना, गोल रखें कि आपने पहुंचना कहाँ है, प्लान बनाएं और एक्शन लें। अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छा उसके बाद दोबारा यही सीन रिपीट हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, एक वेल सेटल्ड जॉब थी, कोविड आ गया, आपने एग्जैक्टली यस शाहिद थे, आपने पहले तो घबराना नहीं है, जॉब नहीं रही। अब इस साल मैंने क्या क्या ऑप्शंस लिए। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इतने हाईटेक और ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं कि अब आपको ट्रेडिशनल जॉब्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्रीलांसिंग की बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं, अपवर्क हो गया, फिवर हो गया, लाइक भरे पड़े हैं ऑनलाइन पोर्टल्स जो कि आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपका पैशन क्या है। जी बिल्कुल। जो स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास क्या क्या है और उसकी बेसिस पर आगे बढ़िए। आपको ऑनलाइन, आई मीन यूएस और यूके और जर्मनी में बैठ के लोग पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं डेवलपर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है डेवलपमेंट की, और हमारी पढ़ाई वाकई बहुत अच्छी कराई जाती है, हमें बहुत अच्छा, हम बहुत स्ट्रॉन्ग इंजीनियर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स बन के निकलते हैं, और माशाल्लाह हमारे अंदर टैलेंट भी है कि हम जो करना चाहते हैं वो स्किल हम डेवलप कर लेते हैं। तो अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहिए, साथ में ऑनलाइन जॉब सर्च करते रहिए। लिंक्डइन पे आपका अच्छा प्रोफाइल बना होना चाहिए। लिंक्डइन
is very important for professional connections. आप देखिए कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस फील्ड के लोगों को, उस फील्ड के पेजेस को लाइक करना और फॉलो करना शुरू करें। नेटवर्किंग उस लिहाज से शुरू करें, पर्सनल कनेक्शंस बनाएँ। तो बहुत अच्छी टिप्स हैं ये सारी। और एक्चुअली अभी हम ज़्यादा फ़ोकस हमने किया है टेक्निकल फ़ील्ड्स की तरफ और पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में, जर्मनी में भी टेक्निकल फ़ील्ड्स में, ख़ास तौर पे आईटी में तो फीमेल्स लड़कियाँ आती ही नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी आपसे मोटिवेट होंगी और जो फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी फ़ील्ड्स में लोग हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उनको भी कुछ जेनेरिक टिप देना चाहेंगे इस मौके पर? फिर भी ग्लोबल विलेज का रोल तो है, हर जगह हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। मेरा ख़्याल है द सेम अप्लाइज़ फॉर एवरीवन कि ऑनलाइन जॉब, मैं अपवर्क पे गई हूँ ना, हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। आप जाके अपना अकाउंट बनाइए और आप अपनी कीवर्ड्स एंटर करें। आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग टीचर्स से लेके ऐसे लोग ढूँढ रहे हैं जो आपकी पोस्ट को लाइक कर सकें, से लेके ऐसे लोग हैं जो कि आई मीन यू नेम द फील्ड और वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं। पीपल आर लुकिंग फॉर people who have expertise in physics and chemistry and content writing and social media management, programming and teaching Urdu, teaching English, translation. I mean, as I said कि अगर आपको Upwork is the link. अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि आपकी स्पेशलिटी क्या चीज़ है, आप उसको एनहांस करें और आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जॉब ढूँढने में। बाकी एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, जो कि एक्चुअली किसी दूसरे इंसान पे डिपेंड नहीं करती, इज़ स्टॉक मार्केट एक्सप्लोरेशन। दिस इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाएँगे और आप मिलियनेयर बन के निकल आएँगे स्टॉक मार्केट से, बट ये एक ऐसी जगह है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। अगर आपको समझ में आती है कि आप किस टाइम पे मार्केट में एंटर होके और किस टाइम पे एग्ज़िट करते हैं, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं, आप उस साइड पर जा सकती हैं। यानी कि ट्रेडिशनल जो हमने जो स्टडीज़ की हुई है उसके अलावा भी हम साइड ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी साइड इनकम के लिए भी या फिर प्रोफेशनल भी आप करियर भी चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट यस, टोटली। मैंने ये सारे काम करके देख लिए हैं। सक्सेसफुली, यानी ऐसा नहीं है कि किया छोड़ दिया। इट वाज़ लाइक कि आई वांट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसे अरसलान कह रहे हैं कि आप अपनी फोकस ऑन योर कॉम्पिटेंसी एंड फॉलो योर पैशन। एग्ज़ैक्टली, दीज़ आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। बहुत ज़बरदस्त बात अरसलान साहब ने हमें जो है टिप्स दी, फोकस ऑन योर कॉम्पिटेंसी एंड फॉलो योर पैशन। आई थिंक ये इसकी समरी है और आज का शो हम इसी पे ही एंड करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर हुमैरा नूर मिन्हास का कि उन्होंने हमें टाइम दिया और कीमती वैल्यूबल टिप्स दी। और व्यूअर्स, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमसे क्वेश्चंस किए और इस शो को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाया। और आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीक एक नई एपिसोड लेकर मैं हाजिर होऊंगा। और वंस अगेन डॉक्टर हुमैरा, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स का भी शुक्रिया। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ जी, जो टिप नंबर 4 जिस तरह जो हमने कहा कि आज की, फोकस ऑन योर कॉम्पिटेंसी एंड फॉलो योर पैशन। जी, थैंक यू वेरी मच। हम लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।